तो दोस्तों आप लोग को ये बात पहले से पता है कि एसएससी ने 2024 के अपने सारे एग्जाम्स के डेट अनाउंस कर दिए हैं। हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है। सीएचएसएल में सिर्फ 4.5 महीने और सीजीएल में सिर्फ 6.5 महीने बचे हैं। तो टाइम हमारे पास बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा टारगेट है हमारा और इस साल हम करके रहेंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको स्ट्रैटेजीज नहीं बताने वाला हूं कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरह से पूरे सिलेबस को कवर करें। इसके लिए बहुत अच्छे यूट्यूबर्स मौजूद हैं जो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। तो सीएचएसएल और सीजीएल 2024 से रिलेटेड मैं ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको और कोई नहीं बताएगा, जो मेरी एक्सपर्टीज है, और वो है एग्जाम्स की साइकोलॉजी। मैं हूं जिया और आज मैं आपको बताने वाला हूं 4 ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जिससे आप सीजीएल और सीएचएसएल 2024 की प्रिपरेशन की बुनियाद बनाएंगे। एक ऐसी मजबूत बुनियाद कि जिसके बेसिस पर आप जब दूसरे यूट्यूबर्स के टिप्स एंड ट्रिक्स को जब सुनेंगे तो उसको एफिशिएंटली अपने प्रिपरेशन में इस्तेमाल कर पाए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, हो सकता है ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो हो। लेट्स स्टार्ट। तो आपकी प्रिपरेशन के 4 पिलर्स हैं। आपको सिर्फ इन 4 पिलर्स पर फोकस करना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है और किसी 5वीं चीज पर आपको ध्यान नहीं देना है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है आपका माइंडसेट। ये बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड है, लोग इसकी अहमियत को नहीं समझते हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम को मेक या ब्रेक कर सकता है। अगर आप रिपीटर हैं या आपका पहला अटेम्प्ट नहीं है तो पिछले अटेम्प्ट में आपने क्या गलतियां की थी इसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। मैंने फेलियर एनालिसिस पे एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप जा करके उसको जरूर देखें और एनालाइज करें कि आपने क्या क्या गलतियां पिछली बार की थी ताकि उसको ना दोहराएं। एक गलती स्टूडेंट्स हमेशा करते हैं कि उनका पूरा फोकस सिर्फ टीयर 1 का एग्जाम क्लियर करने में होता है। वो किसी तरह चाहते हैं कि टीयर 1 का कट ऑफ क्लियर हो जाए। याद रखिए कि आपका टारगेट कट ऑफ क्लियर करना नहीं है, आपका टारगेट है जॉब लेना। अगर आप जॉब नहीं ले पाए तो आप फेल हो गए इस साल। तो ऐसी प्रिपरेशन कीजिए जिससे आपको जॉब मिल पाए। टीयर 2 के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। अचानक से आप एक लेवल में जंप नहीं कर पाएंगे 1-1.5-2 महीनों में, ये नामुमकिन है करना। आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है टीयर 1 या टीयर 2 क्लियर करने का जिसको आप अपने दीवार पे टांग कर अपने बच्चों को दिखाएंगे, देखो एक जमाने में हमने भी टीयर 1 क्लियर किया था। नो, इट्स ऑल अबाउट जॉब। अगर आपको जॉब मिल जाता है तो आप सक्सेसफुल हैं, अगर नहीं मिलता है तो इस एग्जाम में आप फेल हो गए। तो खुद को और दूसरों को धोखा मत दीजिए कि मैंने तो मेहनत की थी, मेरा नहीं निकला तो मैं क्या करूं। जी नहीं, आपको प्रिपरेशन ही ऐसी करनी पड़ेगी कि इस 2024 में आपका टीयर 1 भी क्रैक हो, टीयर 2 भी क्रैक हो। और इसके लिए आपको एक कड़वे सच का घूंट पीना पड़ेगा। वो कड़वा सच ये है कि जिंदगी में आराम कभी भी नहीं मिलने वाला है इन ए परफेक्ट वे। हम लोग जानते हैं किस तरह से बड़े बड़े सुपरस्टार सुसाइड कर लेते हैं या किस तरह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब उनके पास पैसा है, उनके पास फेम है, क्योंकि जिंदगी में हार्डशिप्स अलग अलग फॉर्म में आती हैं। तो आपको लगता है कि जॉब के बाद आपकी हार्डशिप्स खत्म हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। तो इस चीज को जान लीजिए कि अभी भी आपको बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना है और जिंदगी में आगे भी चैलेंजेस आएंगी अलग अलग तरह की। हो सकता है फैमिली इश्यूज हो या कुछ और हो। तो आपको ये समझ लेना है कि जिंदगी बिताने का कोई इजी ऑप्शन नहीं है। कुछ लोगों की जिंदगी इजी हो जाती है लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो याद रखिए कि आपकी हार्डशिप्स अभी से शुरू हैं और इन चैलेंजेस को हेड ऑन फेस करना ही आपके लिए इकलौता ऑप्शन है अपनी जिंदगी में। राइट नाउ आपकी जिंदगी में क्या कठिनाई है? वो है कि आपके पास जॉब नहीं है और उसके लिए अब जो करना पड़े, अब आग का दरिया है और डूब के जाना है, तो चाहे जो करना पड़े आप करेंगे, लेकिन किसी भी हाल में एट एनी कॉस्ट आप एग्जाम्स को क्रैक करेंगे। ये माइंडसेट आप जब तक डेवलप नहीं करेंगे तब तक एग्जाम क्रैक होने से रहा। सीएचएसएल वाले अगले 4.5 महीने और सीजीएल वाले अगले 6.5 महीने कुछ चीजें अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। वो है ढेर सारा सोशलाइजेशन, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, खाना पीना, बहुत ज्यादा आराम और इंटरटेनमेंट करना, गेम, सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ना और नेगेटिविटी अपने दिल में पालना। ये सारी चीजें आपको खुद से एक्सपेक्ट नहीं करनी है। ये जान के रखना है कि ये चीजें अब आपकी जिंदगी से इसको निकाल दीजिए जब तक एग्जाम ना हो जाए। क्या एक्सपेक्ट करना है अपनी लाइफ से अगले 4.5 या 6.5 महीने? बहुत ज्यादा दुख, तकलीफ और पीड़ा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, अपने बदन में ढेर सारी एनर्जी, फोकस और ताकत और ढेर सारी पॉजिटिविटी। देखिए मुझे पता है कि आप लोग बहुत समझदार हैं। जब मैं ये कहता हूं कि आपको कम नींद एक्सपेक्ट करनी है और ज्यादा स्ट्रेस एक्सपेक्ट करना है, तो मैं ये मानते हुए ये कह रहा हूं कि आपको पता है कि हर चीजों का एक एक्सट्रीम होता है।
और आपको उस एक्सट्रीम तक नहीं जाना है, यानी इतनी कम नींद आप लेने लगे कि आपके सेहत पर असर करे, या इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने लगे कि जो आपको मरीज बना दे। तो ऐसा नहीं करना है। ये मैं मानता हूं कि आपको समझ में आ रहा है, कि आप मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक हेल्दी अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जरूरी है। सेहत पे आपको बहुत ध्यान रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि टियर 1 की प्रिपरेशन में आपने इतनी ज्यादा अपने सेहत को बर्बाद कर लिया कि टियर 1 तो बहुत अच्छे से क्रैक हुआ, लेकिन टियर 2 क्रैक नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उस वक्त आप हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो जो जिम विम जाते हैं, अगर आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है तो फिलहाल कुछ महीनों के लिए उसको ड्रॉप कर दीजिए, लेकिन अभी के लिए 3S को याद रखिए। पहला S है स्लीप, यानी अच्छी नींद लीजिए 6-7 घंटे, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। दूसरा S है सनलाइट, यानी कि आपके स्किन पर धूप पड़ना और बॉडी में विटामिन डी बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके ना रहने पर पढ़ाई में बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं बहुत झेल चुका हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। कोई छोटी चीज नहीं है। हो सकता है आपका खाना पीना सब कुछ सही है, सिर्फ सनलाइट की वजह से आपकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हमेशा नींद आ रही है, ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको सोने का मन कर रहा है, वगैरह वगैरह। और तीसरा ऐसे सस्टेनेंस, यानी कि अच्छा खाइए पीजिए, हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड खाइए। प्लीज 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 चाउमीन खा खा कर एग्जाम की प्रिपरेशन मत कीजिए, हेल्दी फूड खाइए, बहुत ज्यादा जरूरी है ये था एग्जाम प्रिपरेशन का पहला पिलर, माइंडसेट। अब दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है स्टडी प्लान होना एक अच्छा सा। याद रखिए कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कि आपको सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए कि आपका सिलेबस एग्जैक्टली क्या है। दूसरा ये कि उस सिलेबस के अंदर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और हर टॉपिक का वेटेज क्या है। और तीसरा ये कि हर टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चन पैटर्न्स आते हैं। अगर इन 3 चीजों की हायरार्की आप समझ जाएंगे तो फिर आपको बिल्कुल सिंपल हो जाएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, आपका स्टडी प्लान बिल्कुल क्रैक हो जाएगा। अब जब आप टॉपिक्स के वेटेज को और उनके क्वेश्चन पैटर्न्स को जानते हैं तो अगला काम है सेल्फ असेसमेंट, यानी आपको पता करना है कि कौन से टॉपिक्स में आप अच्छे हैं, कौन से टॉपिक्स में आप अच्छे नहीं हैं। ये करने का एक ही तरीका है कि आपको मॉक टेस्ट ढेर सारे देने पड़ेंगे। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, तो आपको पता चलता है कि कौन कौन से आपके वीक पॉइंट्स हैं और कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। एनालिसिस बहुत जरूरी है। जो डेटा आपको मिलता है आपके एनालिसिस का, उस डेटा को कहीं सेव करके रखिए, एक एक्सेल शीट बनाइए जहां पर आप एनालाइज कर सके अपने डेटा को। कौन से सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक, कौन से क्वेश्चंस आपको ज्यादा प्रॉब्लम दे रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बेसिस पर आप एक अच्छा सा स्टडी प्लान बनाइए। आपको हो सकता है एक सीनियर की जरूरत हो, किसी गाइडेंस की जरूरत पड़े एग्जाम के लिए। गाइडेंस कहां से खोजनी है, किस तरह इस्तेमाल करना है, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो पहले उस वीडियो को जरूर देखिए। अब जब हमारा माइंडसेट क्लियर है, हमारे पास एक बेहतरीन स्टडी प्लान है, तो अब अगला पिलर है टाइम मैनेजमेंट। हमें बहुत अच्छी टाइम मैनेजमेंट करनी है क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है। टाइम मैनेजमेंट में मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बना रखी हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जरूर से वो दोनों वीडियोस देखिए ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि टाइम को किस तरह मैनेज करना है इतने क्रंच में। और फाइनली चौथा पिलर है सब्जेक्ट मास्टरी, यानी जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, आपका जो सिलेबस है उसमें आपको महारत हासिल करनी है, एक्सपर्ट बनना है। तो एग्जैक्टली इस पिलर के लिए आपके पास ढेर सारे यूट्यूबर्स मौजूद हैं जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनकी बातों को सुनकर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि किस तरह से आप कंटेंट को मास्टर करते हैं, किसी सब्जेक्ट को मास्टर करते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में ये काम होता है। सबसे पहला है कि एक अच्छी बुक या एक अच्छी वीडियो लेकर के आप थ्योरी को अब्सॉर्ब करते हैं। जितना हो सके थ्योरी को पढ़ने की, याद करने की, चाहे रोट लर्निंग हो, चाहे कॉन्सेप्ट्स हो, चाहे किसी तरह का कोई शॉर्ट ट्रिक्स हो, आप उनको याद करने की, उनको अब्सॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आपने जो भी अब्सॉर्ब किया है उसको मॉक टेस्ट में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जब आपको मॉक टेस्ट का रिजल्ट मिलता है तो उसको आप एनालाइज करते हैं, आप देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में कहां कहां कमी है, कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज हैं जो मैंने नहीं पढ़ी या मैंने उसे गलत समझा, और उसके बाद अगेन आप थ्योरी में वापस जाते हैं और आपकी जो समझ है उसको इवॉल्व करते हैं दोबारा पढ़ करके। ये साइकिल आप बार बार करते जाते हैं। जितनी बार ये करेंगे, आप पहले थ्योरी की बुक्स में जाते हैं, फिर मॉक टेस्ट में जाते हैं, फिर अपनी एनालिसिस शीट में जाते हैं, और ये साइकिल चलते रहता है। जितनी बार इस साइकिल से गुजरेंगे उतने ज्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे, उतने ज्यादा आप एग्जाम क्रैक करने के करीब जाते जाएंगे। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में आप दूसरों की एक्सपर्टीज को फिट कीजिए और अपने सक्सेस को अचीव कीजिए। दैट्स इट। अब मेरी बात को सुनकर कुछ लोग अभी से टियर 2 की चिंता करने लगेंगे टियर 1 को छोड़कर। मेरा कहने का मतलब ये था कि बहुत लोग ऑलरेडी एक लिमिटिंग बिलीफ रखते हैं कि मुझे किसी तरह से जैसे तैसे मिनिमम पढ़ाई करके
कट ऑफ क्लियर करना है। इस माइंडसेट के साथ कभी भी जॉब नहीं मिलेगी। टियर 1 हो सकता है क्लियर हो जाए, जॉब नहीं मिलेगी जो आपका टारगेट है। कहने का मेरा मतलब ये था। तो इसीलिए जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे लेवल से पढ़िए, हाई लेवल से ऑलरेडी पढ़िए, ताकि टियर 2 में आपको दिक्कत ना हो। जो टियर 2 के छोटे मोटे चीजें हैं जैसे टाइपिंग टेस्ट वगैरह है, एप्टीट्यूड है, डेटा एंट्री है, ये सब चीजें, कंप्यूटर स्किल्स वगैरह पर अभी ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन जो एक्चुअल कंटेंट है आपका, जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, उन पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है एक हायर लेवल को लेकर। हम सबको पता है, हर एक स्टूडेंट को पता है कि अगर एग्जाम्स क्रैक करने हैं तो मेहनत करनी होगी। इसमें कोई भी डाउट किसी को नहीं है। आप मुझे एक ऐसा स्टूडेंट दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूं, कि जो ये बात कह सके कि अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था कि एग्जाम क्रैक करने के लिए मेहनत भी करनी होती है। क्या ऐसा कोई आपको कभी भी मिला है? नहीं। हम सब जानते हैं कि मेहनत करनी है। उसके बाद भी हम लोग टॉपर से पूछते हैं कि क्या सीक्रेट है आपके सक्सेस का। एक्चुअली आपको ये टॉपर नहीं बता सकता है, क्योंकि उस टॉपर को भी पता है कि कोई सीक्रेट है ही नहीं। दैट्स द ओपन सीक्रेट कि सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं है। इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क एंड गुड प्लानिंग। सही स्ट्रेटेजी के साथ हार्ड वर्क करते हैं, यानी जैसा मैं कहता हूं कि हार्ड स्मार्ट वर्क करते हैं, तो फिर सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। ये मेरी आखिरी वीडियो नहीं होने वाली है CHSL और CGL 2024 को लेकर के। मैं हर महीने एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं और आप लोगों की सक्सेस का हिस्सा बन सकूं। तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जबकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको फौरन पता चल जाए कि वीडियो आ गई है। अब देखने का टाइम है और इस पर एक्ट करने का टाइम है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर।